Welcome students, let us see one more question for Ashoka aptitude test. This is a very logical question. So let us start. So according to the question, when riding my bike in the dark, I use two rear bike lamps. तो जब ये अंधेरे में जब बाइक ड्राइविंग कर रहा है तो दो रियर बाइक लैंप्स का यूज किया जा रहा है। रियर बाइक लैंप क्यों यूज करते हैं ताकि पीछे वाले जो भी गाड़ियां हैं उनको पता चलते रहे कि कोई गाड़ी आगे भी जा रही है, राइट। सो बोथ ऑफ द लैंप्स, कितने लैंप यूज कर रहा है? दो। सो बोथ ऑफ द लैंप्स आर इन फ्लैशिंग मोड। जैसे हम लोग फॉग के टाइम में अक्सर देखेंगे आप, फ्लैशिंग मोड में होता है, ऑन ऑफ चलता रहता है जस्ट फॉर इंडिकेशन। सो बोथ ऑफ द लैंप्स आर इन फ्लैशिंग मोड विच मीन्स दे आर रिपीटेडली emit light for a set period of time at set intervals। तो ठीक है, तो दोनों ही अपने सेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ऑन हो रहे हैं, ऑफ हो रहे हैं, राइट, और सेट इंटरवल पे हो रहे हैं। द रीजन फॉर यूजिंग टू लाइट्स आर that it reduce the amount of time when neither of the lamps emit light, right। तो ऐसा होने से क्या होता है कि आप जो ब्लैंक पीरियड है उसको आप कम कर सकते हैं जिसमें कोई भी बल्ब मेरा ऑन नहीं होगा। that if one of the lamps stop working, the other road users can still see me on the road, right। तो देखिए, मुझे फ्लैशिंग भी रखना है, और है ना, फ्लैशिंग में क्या होता है, देखिए ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, तो उसमें बीच में हो सकता है नहीं भी दिखे, है ना। और आपको फ्लैशिंग भी रखना जरूरी है ताकि इंडिकेशन मिलता रहे कि आगे गाड़ी जा रही है। जैसे आप फॉग के समय में देखते होंगे, अगर एक ही बल्ब को आप ऑन ऑफ करते रहेंगे तो आपका ब्लैंक पीरियड ज्यादा होगा, राइट। तो इसके लिए क्या किया है क्वेश्चन में कि दो लैंप यूज कर रहा है बट दोनों अपने ही सेट पैटर्न से ऑन ऑफ हो रहा है, राइट। अब ये क्वेश्चन कह रहा है वन ऑफ द लैंप्स शाइन फॉर 1 सेकेंड एंड गोज डार्क फॉर 1 सेकेंड। तो एक लैंप 1 सेकेंड के लिए ऑन होता है और 1 सेकेंड के लिए ऑफ होता है, ठीक है। आप इसको ध्यान से लिख लीजिए कि मान लेते हैं हमारे पास लैंप 1 है, राइट। ये +1 सेकेंड के लिए ऑन होगा और 1 सेकेंड के लिए ऑफ होगा। यू कैन राइट 1 सेकेंड ऑन एंड 1 सेकेंड ऑफ रिपीटेडली, और ऐसा होता रहेगा। द अदर लैम्प शाइन्स फॉर 2 सेकेंड्स एंड गोज डार्क फॉर 2 सेकेंड्स। सो जो हमारा लैम्प 2 है, ये क्या है, 2 सेकेंड के लिए ऑन होगा और 2 सेकेंड के लिए ऑफ होगा, राइट। 2 सेकेंड के लिए ऑफ होगा। सो I always turn both lamps simultaneously at the start of my ride। और दोनों ही लैंप को स्टार्टिंग बिल्कुल एक साथ किया जाता है और ऑन से ही होता है, दोनों लैंप स्टार्टिंग में ऑन होते हैं। फॉर हाउ मेनी ons simultaneously, okay, for how many seconds in each minute do neither of the lamps shine when they are in use। तो पूछ रहा है कि फॉर हाउ मेनी सेकेंड्स इन ईच मिनट, एक मिनट में कितने सेकेंड्स तक कोई भी लैंप मेरा ऑन नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं लिख देता हूँ फर्स्ट लैंप, दिस इज माई फर्स्ट लैंप, दिस इज माई सेकेंड लैंप। दोनों ही लैंप की स्टार्टिंग ऑन पोजीशन से हुई है, ऑन कंडीशन से हुई है। सो स्टार्टिंग कंडीशन को क्या मानना हुआ, टी इज इक्वल टू जीरो। जहां से हमने स्टार्ट किया वो हमारे टी इज इक्वल टू जीरो है, ठीक है। तो इस वक्त ये भी ऑन था, ये भी ऑन था, राइट। 1 सेकेंड के बाद, है ना, आफ्टर 1 सेकेंड, जब हम 1 सेकेंड के बाद देखेंगे तो हमारा टाइम इंस्टेंट क्या हो चुका होगा, 1 हो चुका होगा। क्या क्या चेंजिंग होगा इस वक्त, थोड़ा पैटर्न समझने का ट्राई करते हैं। तो ये फर्स्ट लैंप ऑफ हो चुका होगा, लेकिन ये अभी भी क्या रहेगा, आपका ऑन रहेगा, ठीक है। ये 1 सेकेंड के ड्यूरेशन के लिए देखिए, ये 1 सेकेंड में ऑफ हो गया, है ना, +1 सेकेंड में ये ऑफ हो गया, और ये 2 सेकेंड में होता है। तो अभी तो ये 1 सेकेंड ही हुआ है, तो अभी ये क्या रहेगा, ऑन रहेगा। हम 1 सेकेंड और आगे बढ़ते हैं, +1 सेकेंड और अगर आगे हम इंक्रीमेंट करके देखते हैं, तो अब जो मेरा टाइम इंस्टेंट हो चुका है वो 2 सेकेंड का हो चुका है। ये फर्स्ट लैंप जो ऑन है, ऑफ था, वो क्या हो चुका होगा, फिर से ऑन हो जाएगा। देखिए 1 सेकेंड में ये फिर से क्या हो गया है, ऑन हो गया है। बट देखिए सेकेंड लैंप 2 सेकेंड पे अपना चेंज हुआ, अभी ये 1 सेकेंड के लिए ही केवल ऑन रहा था, अभी इसको 1 सेकेंड और ऑन रहेगा, राइट। और जैसे ही 2 सेकेंड का होगा इंस्टेंट, ये क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। बट अब यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे समझ लीजिए, मैं ड्यूरेशन की बात कर रहा हूँ। 2 सेकेंड्स
है ना। देखिए यहाँ पे 1 सेकेंड का ड्यूरेशन, मैं ड्यूरेशन 1 सेकेंड ड्यूरेशन यहाँ पे ये ऑन रहा, 1 सेकेंड ड्यूरेशन ये यहाँ पे ऑन रहा, है ना। और जैसे ही 2 सेकेंड का इंस्टेंट हुआ, तो अगर आप जीरो से सोचेंगे, अगर आप सीधे जीरो से सोचेंगे, है ना, तो यहाँ से यहाँ तक देखिए पूरा 2 सेकेंड के इंटरवल तक ये आपका ऑन रहा कंटिन्यूएशन में। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। चलिए और देखते हैं, 1 सेकेंड और आगे बढ़ते हैं, t इक्वल टू 3 सेकेंड, मतलब यहाँ से 1 सेकेंड का मैं इंक्रीमेंट और देखूंगा, तो क्या होगा, ये जो फर्स्ट लैम्प जो ऑन था, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑफ हो जाएगा, राइट। अब सेकेंड लैम्प भी देखिए 1-2 सेकेंड के लिए ऑफ होना है, ठीक है। तो अभी ये क्या रहेगा, 1 सेकेंड आगे और क्या मिलेगा आपको, ऑफ मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड में हम देखते हैं, मतलब 1 सेकेंड में और आगे इंक्रीज करके सोचता हूँ, तो ये फिर से क्या हो जाएगा, ये ऑन हो जाएगा। देखिए जो फर्स्ट लैंप है वो तो एक एक सेकंड पे, एक एक सेकंड की ड्यूरेशन पे एग्जैक्टली चेंज हो रहा है, फर्स्ट लैंप में ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकंड लैंप में देखते हैं, देखिए 2 सेकंड तक के लिए इसको ऑफ रहना है, तो ये तो पहला सेकंड, ये दूसरे ड्यूरेशन के लिए जा रहा है, देखिए यहाँ से यहाँ तक दूसरा ड्यूरेशन पे ये ऑफ रहेगा, लेकिन जैसे ही टी इक्वल टू 4 होगा, ये एकदम से क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो ये देखिए 1 सेकेंड तक यहाँ ये ऑफ ही रहा, ये दोनों ही कंडीशन ऑफ, ये 2 सेकेंड का ड्यूरेशन पूरे क्या रहा, ऑफ रहा। ये जो 2 सेकेंड का ये जो ड्यूरेशन है, ये क्या रहा, पूरा ऑफ रहा। अब आप देखेंगे आफ्टर सम टाइम, देखिए ये फिर से इनिशियल कंडीशन आ गया है मेरे पास, देखिए ऑन ऑन कंडीशन, जो हमने t इक्वल टू 0 पे माना था, ऑन ऑन कंडीशन, ये फिर से देखिए रिपीटेशन होने लगा है। अगर आप इसके बाद सोचेंगे, तो देखेंगे कि ये रिपीटेशन होगा। देखिए मैं आपको एक करके दिखाता हूँ, +1 सेकेंड, अगर आप +1 सेकेंड और अगर आप देखें, तो फर्स्ट बल्ब तो ये क्या होगा, फिर से क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, आफ्टर 1 सेकेंड ड्यूरेशन क्या हो जाएगा, ये ऑफ हो जाएगा। चलिए सेकेंड बल्ब के बारे में एक बार फ्रेशली फिर से सोचते हैं। देखिए 2 सेकेंड के लिए इसको ऑन रहना है, अभी तो जस्ट इंस्टेंट ये ऑन ही हुआ था, तो +1 सेकेंड ये क्या रहेगा, और ये ऑन रहेगा। अगर आप t इज इक्वल टू 6 सेकेंड के बारे में सोचेंगे, तो ये फिर से क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, ऑफ से क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखिए सेकेंड बल्ब के लिए, ये देखिए 2 सेकेंड के लिए ऑन रहना था, 1 सेकेंड का ड्यूरेशन यहाँ हो गया। अब इस सेकेंड से इस सेकेंड तक जाने में ये जो 1 सेकेंड का ड्यूरेशन है, जैसे ही ये पूरा 1 सेकेंड ड्यूरेशन खत्म होगा, ये एकदम से क्या हो जाएगा, ऑफ। एट t इज इक्वल टू 6, एट एट बोल रहा हूँ मैं, एट मतलब एट द 6 सेकेंड, ये फिर से इसका स्टेट क्या हो जाएगा, जीरो। बट 5 से 6 सेकेंड के ड्यूरेशन में ये क्या था, ऑन। ड्यूरिंग द ड्यूरेशन, ड्यूरिंग द 5 to 6 सेकेंड ये क्या था, ऑन। तो ये +1 सेकेंड में देखिए, तो क्या सेम पैटर्न बन रहा है। चलिए हम लोग देखते हैं, देखिए ऑन ऑन के बाद क्या बना था, ऑफ ऑन, देखिए ऑफ ऑन, फिर क्या बना था, ऑन ऑफ, देखिए शायद यही बन रहा होगा, ऑन ऑफ। तो राइट, देखिए आप देख पा रहे होंगे कि एक सिस्टमेटिक और रिदमिक पैटर्न बन रहा है। अब ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, आप देख सकते हैं कि कितने सेकंड्स के बाद रिपीटेशन हो रहा है, तो 4 सेकंड्स के बाद रिपीटेशन हो रहा है। देखिए 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, एंड दिस इज द 4 सेकेंड। जो रिपीटेशन हो रहा है ये 4 सेकेंड्स के बाद हो रहा है, राइट। तो हर 4 सेकेंड के बाद यही पैटर्न रिपीट करेगा। तो हमसे पूछा गया है कि 1 मिनट में कितनी बार दोनों ही बल्ब ऑफ होंगे। तो देखिए 4 सेकेंड्स में 1 टाइम, 4 सेकेंड्स में 1 टाइम, मतलब 1 टाइम करने मतलब 1 सेकेंड का ड्यूरेशन, हम एक एक सेकेंड के ड्यूरेशन चल रहे हैं, मतलब 1 सेकेंड, 4 सेकेंड में 1 सेकेंड का ड्यूरेशन ऐसा है जिसमें कि दोनों ही बल्ब ऑफ है, बोथ बल्ब्स आर ऑफ। कब, 4 सेकेंड में। तो अगर आप 1 मिनट की बात करेंगे, यानी कि 60 सेकेंड्स की बात करेंगे, तो ऐसे ऐसे हमें हमारे पास कितने बन जाएंगे हमारे पास पैटर्न, तो 15 पैटर्न बन जाएंगे हमारे पास, और हर पैटर्न में 1 सेकंड का कंप्लीट ब्लैक है। तो 15 पैटर्न्स में 15 सेट ऑफ इस तरह के पैटर्न में हमारे पास टोटल 15 सेकंड्स का ब्लैंक मिलेगा, जिसमें कि कोई भी बल्ब हमारा वर्किंग नहीं होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, दैट विल बी सी,
15। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए, जो कि आपको अशोका, शिवनादर और ऐसे और भी यूनिवर्सिटीज़ में या इवन सीयूईटी के लिए भी या जनरल टेस्ट में कहीं भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस अगर होगा तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।